मीर यार बलूच और मेहरांग बलूच, ये दो ऐसे नाम निकल कर आए हैं बलूचिस्तान की धरती से, जो बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बनकर पाकिस्तानी पंजाबी फौज और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जाकर बलूचिस्तान की लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आए दिन बलूचिस्तान के अंदर मेहरांग बलूच और यार मीर बलूच प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और उनकी आर्मी के खिलाफ। बलूचिस्तान, हम सब लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तानी सरकार चाइना के साथ मिलकर वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है और बलूचिस्तान के लोगों का जो हक का पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो लोग उनको नहीं देते। उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके पाकिस्तान अपना फायदा करता है, पाकिस्तानी आर्मी अपना फायदा करती है और चाइना को फायदा देती है। और जो बलूचिस्तान के लोगों का हक है वो उन्हें 1948 के बाद से अभी तक नहीं मिला है। 14 मई, जिस दिन एक दिन पहले 13 मई को इंडिया और पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था वो खत्म हो चुका था, उसी के अगले दिन 14 मई को बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंसी क्लेम कर देता है और पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंचाता है कि पाकिस्तान का अब बलूचिस्तान पार्ट नहीं है और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। और बलूचिस्तान ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों से भी इंटरनेट के माध्यम से अपनी आवाज और अपनी बात सामने रखी है कि बलूच लोगों का भारतीय लोग भी स्वागत करें और भारतीय लोग भी बलूच लोगों का समर्थन करें। एज अ इंडियन हम बलूचों का समर्थन करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे नेचुरल, उनका इतने गंदे तरीके से एक्सट्रैक्शन और शोषण करके पाकिस्तान ने अपना फायदा किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने अपना फायदा किया है और चाइना का फायदा कराया है। ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान के लोगों का ही है, वहां पे वो पोर्ट बनाने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलूच के लोगों को ये बोला था कि आप यहाँ पे हमें पोर्ट बनाने दो। पोर्ट बनने के बाद जब यहाँ पे रिहायशी बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे आप लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा और आप लोगों को भी फाइनेंशियली हेल्प होगी। पर ग्वादर पोर्ट बनने के बाद होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सरकार सारा का सारा पैसा अपने अंदर रख लेती है, बलूचिस्तान के लोगों को एक चवन्नी भी नहीं देती। और आए दिन वहां पे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी जो जुल्म करती हुई आई है वहां के लोकल लोगों पे, कभी किसी बच्चे के ऊपर बम फेंक दिया, कभी किसी के घर वालों को जेल में डाल दिया। बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता था सरकार के खिलाफ किसी गलत चीज को लेकर तो उसको जेल में डाल देते थे। और आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर हालत ऐसी हो रखी है कि पाकिस्तान के कोई भी फौजी या पाकिस्तान की पुलिस बलूचिस्तान के अंदर दिख जाती है तो वहां के लोकल लोग ही, बलूची लोग ही उस बंदे को जान से मार देते हैं या उस बंदे को वहां से भगा देते हैं। तो पाकिस्तान का जो पाप का घड़ा है ना वो धीरे धीरे भरने वाला है और वो घड़ा भी इतना भर जाएगा कि टूटने वाले कगार पे आ चुका है पाकिस्तान का पाप का घड़ा। क्योंकि पाकिस्तान ने जब आजादी के बाद बलूचिस्तान को प्रपोजल किया था कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए, जब हुआ यूं था बलूच के कुछ लोकल लीडर पाकिस्तान के खिलाफ थे और पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी बलूच के कुछ लोकल लीडरों ने। और बलूचिस्तान जो एरिया है ना वो नेचुरली जियोग्राफिक वहां की ऐसी है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बहुत तीखी तीखी खाइयां हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोकल लीडर थे वो ऊपर पहाड़ों पे जाके बस गए और वहां से ही उन्होंने हथियार चलाने स्टार्ट कर दिए थे। तो पाकिस्तान की आर्मी उनको अपने जो वो गॉड बोलते हैं अल्लाह, उनकी कसम खिलाई बलूचिस्तान के लोकल लीडरों को कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और वो लोग मुसलमान थे और मुसलमानों में अल्लाह गॉड के लिए बहुत ज्यादा वो है, मान्यता है, बहुत ज्यादा प्रेम भाव है। तो इसके चक्कर में वहां के लोग, बलूची लोकल लीडर पाकिस्तानी फौज पे भरोसा करके पहाड़ियों से नीचे उतर के आ जाते हैं। पर होता यूं है, जैसी लोकल लीडर जितने भी बलूच के नीचे उतर के पहाड़ी से आते हैं वहां की पाकिस्तान की फोर्स उनको पकड़कर आधों को मार देती है और आधों को जेल में डाल देती है। और जिसमें से एक नाम मेहरांग बलूच का भी आता है। मेहरांग बलूच के जो पिताजी थे उनके साथ भी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की फौज ने ऐसा ही काम किया था, उनके साथ विश्वासघात कर कर उनको मार दिया गया था और जेल में भी सड़ाया गया था कुछ सालों तक। जिसके बाद से बलूचिस्तान को जबरदस्ती
पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। और ये लोग दीन और ईमान की बात करते हैं कि हम दीन को मानते हैं, हम ईमान की बात करते हैं। तुम लोग ऐसी कौम हो, तुमने अपने गॉड की ही झूठी कसम खाई और जिनको तुम अपना भाई बोलते थे उन्हीं के पेट में तुमने छुरा घोंप दिया। तो इससे ज्यादा तो क्या ही तुम्हें लाइव एग्जांपल मिलेगा कि पाकिस्तान का दीन ईमान बिल्कुल बिक चुका है, ये किसी के सगे नहीं है। और आने वाले टाइम में बलूचिस्तान तुमसे अलग होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आर्मी भी इनकी धीरे धीरे खत्म हो रही है, 30-40% इंडियन आर्मी ने ही इनकी आर्मी खत्म कर दी है, इनके एयरबेस उड़ा दिए हैं। तो आने वाले टाइम में बलूचिस्तान एक नया देश बनकर रहेगा पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। और इंडिया स्टैंड विद बलूचिस्तान। जय हिंद।